डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। ये स्टेटमेंट आपने अगर कोर्ट में कभी भी सुना होगा तो ऐसे ही सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जजेस एडवोकेट्स को डांट रहे हैं या फिर किसी एजेंसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने सुप्रीम कोर्ट को ईडी को डांटते हुए देखा था जब उन्होंने कहा था कि ईडी इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स। बट आप सुनकर चौंक जाएंगे कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये स्टेटमेंट डोंट क्रॉस योर लिमिट्स एक जज ने नहीं बल्कि एक सीनियर एडवोकेट ने बोली है, वो भी एक जज के खिलाफ। जी हाँ व्यूअर्स, आपने सही सुना। तो जुडिशरी में कुछ अजीब ही आजकल देखने को मिल रहा है। जजेस पर जूते फेंके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट बोला जा रहा है, इस हद तक कि अब एडवोकेट्स ये भी कह रहे हैं कि जजेस अपनी लिमिट ना क्रॉस करें। तो आज के इस एपिसोड में ये मैटर क्या था हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या एक एडवोकेट के ऐसे बोलने पर जज ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है या नहीं। तो व्यूअर्स, पहले तो आपको बता दें कि ये जो पूरा मुद्दा है झारखंड हाईकोर्ट का है और आए दिन झारखंड हाईकोर्ट में कुछ ऐसे ही केसेस देखने को मिले हैं जहां पे हमारे पास एक दूसरा केस भी है। पर पहले इस केस पर फोकस करते हैं जहां लॉयर ने ही जज को बोला है डोंट क्रॉस योर लिमिट, और जिसके बाद हम देख सकते हैं कि लॉयर के खिलाफ एक कंटेम्प्ट नोटिस भी इशू हुआ है जज के साथ हीटेड कोर्ट रूम क्लैश की वजह से। अभी जो हियरिंग थी ये अक्टूबर 16 को हुई थी, जहां पे अब झारखंड हाईकोर्ट ने सू मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर ली है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे मैटर किसके बीच में था। तो हम देख सकते हैं कि जस्टिस राजेश कुमार और एडवोकेट महेश तिवारी के बीच में बहुत ही बहसा बहसी देखने को मिली। अब ये मैटर टेक प्लेस किया है कोर्ट रूम 24 में, जहां जस्टिस राजेश कुमार की बेंच बैठी थी और वहां पे एडवोकेट महेश तिवारी अपने एक केस के बिहाफ पर आर्गुमेंट कर रहे थे, जहां पे वो कंसर्न रेज कर रहे थे कि उनके क्लाइंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर की जाए। वो हैड बीन फेसिंग इनकन्वीनियंस ड्यू टू डिस्कनेक्शन बाय द रेलेवेंट डिपार्टमेंट। अब एडवोकेट तिवारी ने प्रपोज किया कि उनके क्लाइंट जो है वो सिर्फ 25,000 रुपए भरे पेंडिंग बिल्स को रिमूव करने के लिए। हालांकि जस्टिस कुमार ने बोला कि प्रेसिडेंट ये है कि 50% ऑफ द टोटल अमाउंट भरनी चाहिए, जिसके बाद ही एडवोकेट तिवारी ने अग्री किया कि 50,000 का वो डिपॉजिट कर देंगे और मैटर खत्म हो गया था। अब आप यहाँ सुनकर चौंक भी गए होंगे कि जब मैटर खत्म हुआ तो फिर बहसा बहसी कब हुई। तो आपको बता दें कि सिचुएशन एस्केलेट तब हुआ जब एक दूसरे मैटर की हियरिंग चल रही थी। जस्टिस कुमार ने उस केस में रेफर किया एडवोकेट तिवारी के केस को और कहा कि किस तरीके से एडवोकेट तिवारी ने कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखे थे एंड इवन कहा कि उनका कंडक्ट इतना खराब था कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल को कॉग्निजेंस लेना चाहिए उनके खिलाफ। और इसी के बाद मामले बिगड़ गए क्योंकि वहां पर एडवोकेट तिवारी फिर भी बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि वो अपने तरीके से ही आर्ग्यू करेंगे, कोर्ट उन्हें ना सिखाए कि उन्हें किस तरीके से आर्ग्यू करना चाहिए। और जिसके बाद ही उन्होंने जज को वार्निंग दे दी कि डोंट क्रॉस द लिमिट। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही हीटेड एक्सचेंज दोनों के बीच देखने को मिला है, जिसके बाद जज ने कहा भी कि दिस इज द वे योर एडवोकेट विल आर्ग्यू द केस, योर लॉजिक इज टेलिंग मी। और जिसके रिस्पॉन्स में एडवोकेट तिवारी ने कहा भी कि आई कैन आर्ग्यू इन माई ओन वे, नॉट इन योर वे इन विच यू से। और इसके बाद उन्होंने फर्दर कमेंट भी पास किए हैं। उन्होंने कहा है कि द होल कंट्री इज बर्निंग और कंट्री के साथ साथ जुडिशरी भी जल रही है। कहा कि दीज आर माई वर्ड्स, प्लीज डोंट ट्राई टू ह्यूमिलेट एनी पर्सन। फर्दर उन्होंने कहा भी कि वो अपने तरीके से बहस करेंगे और जज को अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ही इज नॉट न्यू टू द प्रोफेशन। और उन्होंने कहा कि जस्टिस होनी चाहिए। जिसके बाद हम देख भी सकते हैं कि उन्होंने जज को कहीं ना कहीं ये समझाने की भी कोशिश की है कि वो किसी भी एडवोकेट को ऐसे ह्यूमिलिएट ना करे। आप बहुत ज्यादा जानते हैं तो आप जज हैं और हम लोग कम जानते हैं तो हम वकील हैं। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी एडवोकेट तिवारी ने पास किए थे इस हीटेड एक्सचेंज के बीच में। हालांकि अब इस हीटेड एक्सचेंज को एक नया मुद्दा मिल गया था जब एक फुल बेंच ऑफ द झारखंड हाईकोर्ट, जिसमें चीफ जस्टिस तारलोक सिंह चौहान, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, रोंगन मुखोपाध्याय, आनंद सेन और राजेश शंकर बैठे थे और उन्होंने इस मैटर का सू मोटो कॉग्निजेंस लिया। अब क्योंकि व्यूअर्स बात ऐसी है कि इस हीटेड एक्सचेंज का एक वीडियो भी काफी वायरल हो गया है, जिसकी वजह से ही उन्होंने इस केस में एडवोकेट तिवारी को डायरेक्ट किया है कि वो अपना रिस्पांस विद इन 3 वीक्स सबमिट करें। और हम देख ही सकते हैं कि सू मोटो इस केस को लेते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ इनिशिएट कर दी है, जिसमें अब उनसे रिस्पांस मांगा गया है विद इन 3 वीक्स। तो व्यूअर्स, ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग केस था जहां कुछ ऐसी बातें देखने को मिली है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, झारखंड हाईकोर्ट से एक दूसरी केस भी सामने आई थी जिसमें लॉयर के अगेंस्ट ही कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की मैटर उठी थी।
तो उस केस में क्या हुआ था, चलिए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि इस हेडलाइन से साफ है कि झारखंड हाईकोर्ट ने एडवोकेट के खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए थे, बट उसके बाद उस एडवोकेट ने माफी मांगी तो ये मैटर खत्म हो गया। अब व्यूअर्स, मैटर में भी घुसते हैं तो झारखंड हाईकोर्ट ने कुछ नेगेटिव रिमार्क्स दिए थे एक एडवोकेट के अगेंस्ट, जो कि उन्होंने अब पॉश कर दिया है, क्योंकि एक लास्ट मंथ में एंटीसिपेटरी बेल हियरिंग के दौरान सेड एडवोकेट ने बहुत ही ऊंचे स्वर में जजेस से बात की थी, उन्हें कहीं ना कहीं थ्रेटन किया था कि वो इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। ये भी कहा कि आप जल्दी से जल्दी, कहीं ना कहीं जजेस पर प्रेशर बनाया कि वो ऑर्डर तुरंत सुनाए। तो कुछ ऐसा ही बहुत ही इंटेंस माहौल भी देखने को मिला था। हालांकि इसके बाद हम देख भी सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ने ये सारे रिमार्क्स हटा दिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एडवोकेट ने अनकंडीशनल एंड अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी दी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एडवोकेट थे मिस्टर राकेश कुमार, जिनकी वजह से ये अनटूवर्ड इंसिडेंट देखने को मिला था। और यहाँ हम देख सकते हैं कि बेंच थी जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की, जिनके सामने ये पूरा मैटर अनफोल्ड हुआ। बट अभी के लिए, जैसा कि व्यूअर्स आपको पता है, एडवोकेट ने माफी मांग ली है और ये मैटर खत्म हो गया है। हाई कोर्ट ने इस मैटर को बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अटकलें लग रही है कि शायद जो पहला मैटर हमने आपके साथ डिस्कस किया, उसमें भी अगर एडवोकेट माफी मांग ले तो ऐसा कुछ मैटर खत्म हो सकता है। बट अभी के लिए देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि एडवोकेट तिवारी का क्या रिस्पॉन्स रहता है, जो कि उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया है झारखंड हाईकोर्ट द्वारा। और व्यूअर्स, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या जज सही थे इस केस में या लॉयर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।